हेलो नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्यूरियोसिटी मंत्रा, जिसमें चल रही है संजीवनी सीरीज। ये संजीवनी सीरीज बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट किया और उसके बाद अब हम कर रहे हैं इसके बाद हम गॉस थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उम्मीद है आपने गॉस थ्योरम की वीडियो देखी होगी और काफी मजा भी आया होगा। एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरी गॉस थ्योरम को समझाया गया, मतलब लगभग 1.25 घंटे की वो वीडियो है। और नहीं देखी है तो बिल्कुल पहले उस वीडियो को जाकर देखो, उस लेक्चर को देखो और उसके बाद फिर आप इस पर आओ, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, है ना। तो हम आज शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 चैप्टर है, मतलब एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, जो कल होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी बातें आज क्लियर हो जाएंगी, है ना। आपका 100% इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर जो रिवीजन है वो पूरा हो जाएगा, कोई डाउट इसके बाद रहेगा नहीं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और पहली कहानी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कहानी वही है जो क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं। 10th में भी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ना। हिंदी में कहते हैं इसको वैद्युत विभव। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए तो बेस्ट है ये, है ना। इंग्लिश मीडियम के लिए भी 100% बहुत मजेदार है ना। क्योंकि इसे पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपके पास कोई डाउट रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। और वैसे भी ये एग्जाम ओरिएंटेड है, तो जो एग्जाम से रिलेटेड है अभी बस उतना ही किया जा रहा है, क्योंकि जितना समय है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए क्या है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई। वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब कोई चार्ज यानी एकांक आवेश, मैं परिभाषा की डेफिनेशन की बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम कहानी पे आएंगे। भाई जब कोई यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम का चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब कोई यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से, मान लो बहुत दूर है, इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर आता है, ठीक है। जब यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आता है, अनंत से कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आता है, तो उस दौरान जो वर्क होता है, उस दौरान जो कार्य किया जाता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, है ना। अनंत से एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने के दौरान किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। When a charge is brought from infinity, unit charge is brought from infinity to a point in an electric field, then the work is done and this work is called electric potential. V is equals to W upon Q. मसलन मैंने Q नॉट चार्ज लाया, अगर 1 कूलम की जगह Q नॉट चार्ज लाता तो फॉर्मूला होता W upon Q नॉट। ये एक रेट की तरह है, जो इस बात पे डिपेंड, मतलब ये बस इतना बता रहा है कि भैया कितने चार्ज पे कितना वर्क होगा। और जाहिर सी बात है, कोई चीज आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो वर्क डन तो होगा ही होगा। वैसे ही अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है तो हम पोटेंशियल कहते हैं। और इसी में एक कहानी और है, कि समझते चलते हैं, साथ में समझेंगे तो मजा आएगा, है ना। इसी में एक कहानी और है। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 पॉइंट है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 2 पॉइंट है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है, यूनिट चार्ज है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है। या इसको भी मान लेते हैं, इसको ए मान लेता हूं। कोई चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, उस दौरान भी वर्क होगा, है ना भाई। वर्क तब भी होगा जब चार्ज इंफिनिटी से किसी फील्ड में आएगा, और वर्क तब भी होगा जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा। तो जब चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर आता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, हम उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बहुत सारी कहानियां बनाई जा सकती हैं, पर क्या है ना बेटा, अभी समय जितना है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। क्या होगा वैद्युत विभव, क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, पर टेंशन मतलब काफी जो है समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, अब इसकी यूनिट यूनिट की बात कर ले तो वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की कूलम, यूनिट क्या बन गई, जूल पर कूलम या वोल्ट। क्या बन गई यूनिट, जूल पर कूलम या वोल्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये अदिश राशि है,
अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी, ये भी और ये भी दोनों एक ही चीजें हैं। यहां कहानी है कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाना है और यहां कहानी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है ना, तब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जैसा आप यहां पे देख रहे हो। अच्छा, इसमें वीबी माइनस वी लिखा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे समझ लो कि ए से बी पर आया, जब ए से बी पर आएगा तो वीबी माइनस वी होगा। अभी आप थोड़ी देर बाद समझोगे कि आगे पीछे जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, थोड़ी देर में समझेंगे, पर ये बेसिक कहानी है ना। तो मैं समझता हूं बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी कहानी है। जब कोई चार्ज इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाते हैं, उस दौरान जो वर्क डन होता है तो हम उसे पोटेंशियल कहते हैं, और जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फील्ड में जाता है, उस दौरान जो वर्क डन होता है तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तब मैं डेफिनेशन में यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, और ये बात बहुत सिंपल है, आपने पढ़ी होगी, मैं इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं दे रहा हूं इस चीज पर। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बस। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। हाँ, ये हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, हिंदी में बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, है ना। क्या होता है ना कि जब आप पीपीटी बनाते हो, ये सब पीपीटी पे देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और जब आप ये सब बनाते हो तो हिंदी की जो फॉन्ट होते हैं वो स्पेलिंग्स मिस्टेक करते ही करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो, मैं हिंदी में बढ़िया समझा दूंगा आपको सारी बातें, ठीक है। चलो, क्या कहानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं डेरिवेशन करवाने वाला हूं। मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान समझना बेटा, इस पर एक चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज से इस, एक सेकेंड, तिरछी हो गई, पहले ही सही थी, है ना, पहले ही सही थी, ये देखो, इससे आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। मैं कैसे निकालूंगा, समझ लो। मान लिया मैंने, अच्छा पोटेंशियल की डेफिनेशन इन्फिनिटी की थ्योरी की बात करती है, तो मान लिया मैंने कि कोई चार्ज इन्फिनिटी पर था, कौन सा, टेस्ट चार्ज इसको मैं बोल रहा हूं, कोई चार्ज इन्फिनिटी पर था और उसके बीच में यहां एक छोटा सा डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, यहां एक छोटा सा डिस्टेंस ले रहा हूं मैं, मान लो कि ये पॉइंट ए है और अच्छा यहां जो चार्ज है वो पॉइंट ओ है, ठीक है, और यहां से थोड़ी डिस्टेंस पर पॉइंट बी मैंने ले लिया और मैं चार्ज को ला रहा हूं, वैसे है इन्फिनिटी पर, मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं चार्ज को यहां से यहां तक ला रहा हूं, ये डिस्टेंस है डी एक्स, ये डिस्टेंस है डी एक्स, ठीक है। चार्ज अभी कहां है, इस जगह पे, कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट, यहां से कितने डिस्टेंस पर है सर, एक्स डिस्टेंस पर, मैंने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस पर है। सर अगर ये क्यू चार्ज है और क्यू नॉट चार्ज है तो इनके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, है ना, क्यू और क्यू नॉट के बीच वर्क करने वाला फोर्स, मतलब क्यू व क्यू नॉट के मध्य बल। अब देखो यार सारी बातें हिंदी में थोड़ा सा बाइलिंगुअल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातें लिखते रहूं। क्यू व क्यू नॉट के मध्य बल, वैद्युत बल की बात कर रहे हैं हम, तो वो फोर्स का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो के ले लेते हैं, मीडियम मान लो के में रखा हुआ है ये, ठीक है, चार्ज क्यू क्यू नॉट और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि x है, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये तो फोर्स लग गया, ये तो फोर्स लग गया। अब ये फोर्स लगाएगा कहां, ध्यान समझो, ये जो फोर्स है ये फोर्स कहां लगाएगा, इस तरफ, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, है ना, और मैं चाह रहा हूं कि चार्ज को लाऊं मैं इधर से इधर, चार्ज को हम ए से बी पर ला रहे हैं, तो चार्ज को ए से बी पर लाने पर वर्क, तो वर्क डन व्हेन चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, जब क्यू नॉट को
ए से बी पर लाया जाए तब कार्य, तो वो वर्क कितना होगा? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। छोटा सा डिस्टेंस है तो छोटा सा वर्क हो गया, ये हो गया फोर्स, और डिस्टेंस ले रहा हूं मैं माइनस में। सर माइनस में क्यों? सर माइनस में क्यों? सर फोर्स लग रहा उधर सामने और मैं ला रहा हूं उल्टा, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, और जब एंगल 180 डिग्री होगी तो वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो फोर्स इंटू माइनस डिस्टेंस हो गया। एफ की वैल्यू पुटअप कर दे जो कि है 1/4πε0 के क्यू नॉट, अच्छा ये माइनस बाहर निकाल देता हूं, अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये टोटल ये वर्क आ गया, लेकिन हमें कहां से चाहिए? इंफिनिटी से। सो टोटल वर्क कहां? व्हेन, या शॉर्ट में करते हैं, हम इंफिनिटी से आर डिस्टेंस पर ला रहे हैं। अभी ध्यान देना बेटा, ये जो पॉइंट पी है ना, इससे ये एक्स डिस्टेंस पे था, ऐसे ना देखकर ऐसे देखो कि ए से ओ एक्स डिस्टेंस पर है। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये देखना है क्यू नॉट से क्यू कितनी डिस्टेंस पर है। मैं ये नहीं देख रहा हूं क्यू से क्यू, दोनों बातें एक जैसी लग रही होंगी पर नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं ये बार बार? क्योंकि बेटा जब मैं ये बोल रहा हूं क्यू नॉट से क्यू, तो मैं यहां पे भी देख रहा हूं इन्फिनिटी से पी, और पी किस डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। तो जब मैं यहां लिख रहा हूं इन्फिनिटी टू आर, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इन्फिनिटी पर चार्ज को मान रहा हूं और उसे पॉइंट पी पर ला रहा हूं, तब जो वर्क डन होगा वो हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए करना होगा हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पोटेंशियल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये, तो वो भी देख सकते हैं अपन, क्योंकि अगर ये समझ ली ना तो तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाएगी। ठीक बेटा, तो ये हो गया 1/x² dx। डी डब्ल्यू मान लो टोटल वर्क W हो गया, ये हो गया माइनस क्यू नॉट बाय 4πε0 के। सर लिमिट, सर मैं मान रहा हूं कि मैं ला रहा हूं इन्फिनिटी टू आर, और जब इन्फिनिटी पे था तब वर्क 0 था, बाद में W हो गया, तो ये डी डब्ल्यू का W हो गया इंटीग्रेशन। यहां इन्फिनिटी टू आर 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? -1/x। क्या हो गया? -1/x। अरे इंटीग्रेशन तो आता है ना बेटा, है ना, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये -1/x हो गया। माइनस को बाहर निकाल दो तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा वर्क कितना? 1/4πε0 के क्यू नॉट 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/∞। भाई ये माइनस में बाहर लाया तो प्लस हो गया, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट यूज किया, फिर माइनस लगाया, और एक्स की जगह एक बार लोअर लिमिट यूज किया। 1/∞ 0 होता है, जब ये 0 होता है तो हमारा वर्क कितना हो गया? 1/4πε0 के क्यू नॉट बाय आर। ये वर्क आ गया, पर हमें वर्क चाहिए क्या? नहीं सर, हमें पोटेंशियल चाहिए। तो डेफिनेशन कहती है V इज इक्वल्स टू होता है W/Q0, क्योंकि Q0 को मूव करा रहे हो आप, तो यहाँ Q0 आएगा। तो पोटेंशियल कितना हो गया? वर्क की वैल्यू रख दें 1/4πε0 के Q0 बाय R इंटू 1/Q0, ये वाला जो Q0 है ना, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया बेटा? 1/4πε0 के Q by R. This is the required potential. This is the potential due to point charge. बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो सूत्र आ गया वो 1/4πε0 के Q by R आ गया, और यूनिट हो गई तुम्हारी वोल्ट, है ना। जब भी फॉर्मूला बनाओ यूनिट जरूर लिखा करो, है ना। तो ये हमारी 1/4πε0 Q by R वोल्ट, ये हमारी यूनिट आ गई। ठीक है बेटा, पॉज करो, नोट करो, है ना। नहीं समझ में आया तो वापस बैक जाओ और फिर समझो, है ना, क्योंकि यहाँ तो आपके पास ऑप्शन है, आप बैक जा सकते हो और वापस सुन के जो है समझ सकते हो, है ना। तो कर लिया होगा, चलो चले आगे। ठीक, सर्दियों में बोर्ड्स पर थोड़ी सी नमी आ जाती है ना, मॉइस्चर, और इस मॉइस्चर की वजह से बोर्ड थोड़ा जो है रफ होने में दिक्कत देता है, बट डोंट वरी। ओके, लेट्स मूव। चलो, अब बात आ गई हमारी
क्या साहब? कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर। महत्वपूर्ण बातें, मैं कहूंगा सब तो जरूरी बात, ठीक है, कुछ जरूरी बात, मतलब इसमें हम सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट पे, जो हमें न्यूमेरिकल करने में मदद करेगी। कौन सी जरूरी बात सर? सबसे पहली जरूरी बात पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q या Q नॉट होता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे तो VA माइनस VB या VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट होता है। ये आपने देखा। सर पोटेंशियल का जो यूनिट होता है, जो पोटेंशियल का यानी विभव का जो मात्रक होता है वो होता है या तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है ना। और सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और सर स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैं डायमेंशन निकालूं V की, अगर मुझे डायमेंशन चाहिए तो मुझे इसकी डायमेंशन कैसे निकालनी होगी? मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ चार्ज। मैंने कहा था 4 याद रखो बस, उससे ज्यादा रखनी नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होती है? ml2 t-2। Q क्या होती है? at। डायमेंशन क्या हो गई? ml2 t-3 a-1। ये इसकी डायमेंशन हो गई। डायमेंशन के बाद सर जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो कितने भी पॉइंट्स क्यों ना हो, उन सब पर पोटेंशियल्स सीधे सीधे ऐड करके निकाला जा सकता है। जितने पॉइंट उतने पोटेंशियल्स, ठीक। उसके बाद यहां पे चार्ज विद साइन यूज करना है। चार्ज विद साइन यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। करना ही करना है, ध्यान रखना। चार्ज को हम विद साइन यूज करने वाले हैं यहां पे, ठीक है। अच्छा, जैसे अच्छा समझो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, बहुत बेसिक एग्जांपल है, मजा आएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है और मुझसे कहा गया है कि यहां कोई पॉइंट P है, यहां कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने कहा मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें यहां पे प्लस Q लिखा है और यहां पे प्लस Q लिखा है और इस पॉइंट पे P पर पोटेंशियल निकालना, जबकि दोनों यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहे हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान काम है बेटा। सबसे पहले देखो काउंट करो चार्ज कितने हैं। 1 2 दो चार्ज हैं, आपने लिख लेना है V1 प्लस V2, आपने लिख लेना है V1 प्लस V2। अच्छा, यहां तक ध्यान दो, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या आ चुका? 1/4πε0 स्मॉल k Q/r। और आप इसको क्यों बार बार लिखो? आप लिख लो KQ/r। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लिख लेंगे, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो सकता है? KQ/r। और सर ये क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है KQ/r। यानी टोटल चार्ज कितना हो गया? 2KQ/r। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? सॉरी, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 2KQ/r। दैट्स इट। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है, कोई टेंशन का काम नहीं है ना। अगर मैंने कहा, मान लो मैंने कहा कि ये कोई दो पॉइंट है, एक पर चार्ज है प्लस Q1 और एक पर चार्ज है माइनस Q1 Q2 सपोज, और मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है R1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है R2 और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट P। क्वेश्चन है बिंदु P पर विभव निकालो। इस बिंदु P पर विभव चाहिए तो क्या करोगे? दो चार्जेस हैं, दो पोटेंशियल नोट कर लो। ये Q1 चार्ज है तो K Q1, डिस्टेंस यहां से यहां तक की R1 तो ये R1 हो गया। ये K चार्ज विद साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। चार्ज को हमें विद साइन लेना है तो आप ले लो यहां से K कॉमन एंड द आंसर इज Q1/R1 माइनस Q2/R2। हाँ, Q2/R2 नहीं, Q2/R2। ओके, सो ये आपका क्या आ गया भैया? पोटेंशियल, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक कहानी है यार, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक भाई। नोट कर लिया? कर लो, चले आगे, चलो आगे चलते हैं।
एक स्लाइड से और कितना सीखोगे भाई, है ना। सब कुछ मजे की बातें हैं, मजे मजे में फिजिक्स खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में हम पूरी की पूरी दोबारा रिवाइज करके रख लेंगे किताब। भाई हमें करना कितना है, जितना बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। वरना लेक्चर्स तो बहुत लंबे लंबे जाते हैं, एक एक चैप्टर जो है 10-10 दिन तक चल सकता है ना। लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है ना बेटा। अभी मतलब मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है बेटा, आपके एग्जाम पास आ गए। चलो आगे चलते हैं, ये हटा ही दो, है ना। चलो आगे, अब आ गए भाई हम, बहुत सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, किसकी अक्षीय स्थिति, द्विध्रुव की, द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, वैद्युत विभव, ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। सर अक्षीय स्थिति मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि एक्सियल मतलब क्या होता है, नॉन एक्सियल का मतलब क्या होता है, एक्सियल के लिए किस तरह से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में ये सब कुछ समझ चुके हैं, है ना। तो अब हमारे सामने सीधा कहानी है भाई कि हमें कहा गया है कि एक डायपोल है, यानी एक द्विध्रुव है, और डायपोल क्या होता है सर, दो चार्ज जिनका नेचर ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, उसे हम डायपोल कहते हैं। और एक्सियल कंडीशन सर, जो लाइन आप मिला रहे हो इसी लाइन पर कहीं कोई पॉइंट हो, इसी लाइन पर कहीं कोई पॉइंट हो। मान लीजिए कि मैंने कहा यहां कोई पॉइंट है P, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा यहां कोई पॉइंट है P, या मान लो यहां प्लस है यहां माइनस है, सब जैसा आप मानना चाहो, इसमें डायरेक्शन का तो खेल है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब डायपोल है, यहां तक का डिस्टेंस L है बेटा, यहां तक का डिस्टेंस L है, और यहां से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ठीक है। आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना है नहीं। मैंने निकालने का तरीका आपको क्या बताया, दो जो है पोटेंशियल्स, दो चार्जेस, दो पोटेंशियल, एक प्लस का क्यू है और एक माइनस क्यू है। सो V1 क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट देखना चाहो तो के क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस L, ठीक है। और V2 कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया, R, ये चाहिए इतना, जो कि हो जाएगा कितना, R माइनस L, R माइनस L, ठीक, ये हो गया। टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है, क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्योंकि हमेशा ऐड होता है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। के क्यू बाय आर प्लस एल माइनस, मैं चाहूं तो बीच में लगा सकता हूं, के क्यू बाय आर माइनस एल, समथिंग एनीवे, एनीथिंग रॉन्ग। देखो बेटा, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपने पॉइंट को कहां लिया, उसके हिसाब से आपके आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो के क्यू क्या हो गया, 1 बाय आर प्लस एल माइनस 1 बाय आर माइनस एल। अब देखो यहां सुनना मेरी बात को, वरना आप कहोगे सर बुक में तो ऐसा दिया नहीं है, आप कुछ और बता रहे हो। नहीं, समझो क्या लिया मैंने, यहाँ पॉजिटिव ले लिया। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ और यहाँ नेगेटिव ले रहा हूँ, और मैं पॉइंट ले रहा हूँ नेगेटिव के पास में, पॉइंट ले रहा हूँ मैं नेगेटिव के पास में, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ध्यान समझना बेटा। मैं तुम्हारी आज वो कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं जो तुम रट्टा मारते हो और कभी कभी तुम्हारा आंसर माइनस में आता है प्लस में आता है, दोनों ही सही है। पोटेंशियल में भी नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों ही सही है, आप कभी गलत नहीं कर सकते हो यार, अपने आप पे भरोसा रखा करो, है ना। जैसे मान लो मैंने आर प्लस एल दिया, मेरा यहाँ क्या आएगा, आर माइनस एल आएगा। अब मैं माइनस ये काटता हूं तो ये माइनस आर माइनस एल हो जाएगा, सही बोल रहा हूं ना, आर माइनस एल कैंसिल करोगे, माइनस से आगे जाके ये दिक्कत दे देगा, है ना। लेकिन ये दिक्कत हो क्यों रही है, यहां कैंसिल हो रहा आर और एल आ रहा माइनस का, बस इतना सा फर्क है। अगर आपने नेगेटिव चार्ज के पास पॉइंट लिया है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर आपने पॉजिटिव चार्ज के पास पॉइंट लिया है, मतलब मान लो मैं यहां माइनस लगा दूं और यहां प्लस कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। अगर ऐसा हुआ तो भाई ये माइनस का आपके आगे आ गया, ये प्लस आगे आ गया, जब माइनस आगे आ गया तो यह माइनस होगा, यहां प्लस हो जाएगा, है ना। और आप क्या करोगे, अब ये माइनस ये प्लस,
ये प्लस ऑलरेडी है, तो अब कट कौन रहा? सॉरी वेरी सॉरी, ये आप r माइनस एल है, तो r प्लस एल आया ना, ये आ गया। तो अब आंसर किस में आ गया? प्लस में। अब आंसर किस में आ गया? प्लस में। तो आप गलत नहीं करते हो बेटा, कंफ्यूज मत होना, आप गलत नहीं करते हो, वरना सोचने लगो कि आपने डेरिवेशन गलत कर रखी है ना? आप गलत नहीं करते हो। आई होप यहां दिख रहा होगा। देखो क्या आंसर आ जाएगा, कितना हो गया? के क्यू, क्यू इंटू टू एल को हम पी लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट, तो के को ओपन कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा क्यू इंटू टू एल पी, और यहां हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल आ गया। और अगर ये कहा जाए कि आर इज मच ग्रेटर देन एल, अगर आर का वैल्यू एल से बहुत ज्यादा है, देन योर पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ऐसे में आप क्या करते हो? एल स्क्वायर को जीरो कंसिडर कर लेते हो, जगह थोड़ी सी कम है पर समझ लो, क्या हो जाएगा? पी बाय आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल निकल आ गया ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। ठीक है बेटा। अब नॉन एक्सियल में क्या होता है? सर नॉन एक्सियल तो बहुत आसान बात है, बहुत ज्यादा आसान बात है सर, माइनस प्लस, इसमें टेंशन ही नहीं है। नॉन एक्सियल पर ये पॉइंट हो गया, अब यहां ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है एल, ये है आर, और आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितना हो गया? रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस क्यू प्लस क्यू। पहला पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू माइनस का अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दोनों ऐड कर दो, क्या कर दो? ऐड कर दो। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों वैल्यू लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? एक प्लस का एक माइनस का, कट के आंसर कितना आ गया भाई? आंसर आ गया 0। कितना आ गया? 0। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और बहुत बेसिक है। क्या एमसीक्यू में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भैया कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, डायपोल की किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है? तो नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल, ठीक है ना, ब्रॉड साइड कंडीशन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन, आप इसको मैं सारे नाम बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना, नॉन एक्सियल, ब्रॉड साइड कंडीशन, है ना, इक्वेटोरियल लाइन, इन सब पर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू 0 होता है। क्लियर है भाई? तो नोट किया, चले आगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कहानी है इक्वे पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, ठीक है ना, समविभव पृष्ठ। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? नाम से पता चल रहा, इक्वी इक्वल, सम समान, एक ऐसा सरफेस चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ किया हुआ, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम हो, मतलब यहाँ पे भी वही पोटेंशियल हो, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल हो, यहाँ पे भी वही पोटेंशियल हो, मतलब इसके हर सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम है तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0। बस ऐसे सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, यानी कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो गया, बस उसी को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ कुछ भी लिखा हो, मुझे क्या मतलब, आगे देखो। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, मुझे एक बात बताओ, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और मैं यहां से किसी चार्ज को यहां से यहां ले आऊं तो वर्क कितना हो जाएगा? अच्छा आप पढ़ क्या चुके हो? आप पढ़ चुके हो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, या पढ़ चुके हो? इसको डेल्टा वी लिख लें, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डब्ल्यू कितना हो गया? डब्ल्यू कितना हो गया? क्यू इंटू डेल्टा वी, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, है ना, ये हो गया। तो अगर डेल्टा वी 0 है तो वर्क कितना होगा? 0। कितना होगा?
जीरो। यानी किसी भी पॉइंट को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने पर टोटल वर्क डन जीरो होता है। कितना होता है? टोटल वर्क डन जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तीसरी बात, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक है, फील्ड की स्ट्रेंथ इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना ज्यादा क्लोज होंगे, अभी मैं बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा आपको, है ना। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वो देखते हैं पहले, तो आप ये बात अच्छे से समझ जाओगे। चलो अगली साइड पे देखते हैं वो सारी चीजें। अगली स्लाइड पे देखते हैं जल्दी से। हाँ सही है। देखो क्या कहानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हम पॉइंट चार्ज पर इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के देखते हैं। तो पॉइंट चार्ज, दो तरह के चार्ज होते हैं, है ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो बाहर निकलती हैं, देखो ऐसे। तो अगर मैंने ये बन गए इसके पॉजिटिव के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये पॉजिटिव का इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, मतलब पॉजिटिव के चारों तरफ हमें रिवॉल्व करते हुए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो भी वही रहेगा। क्यों सर? सर नेगेटिव में बस फील्ड ही तो अंदर होती है, और कौन सी बात है, नेगेटिव में बस फील्ड ही तो अंदर होती है, तो ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो गए। अच्छा, नोटिस करने वाली बात क्या है पता? नोटिस करने वाली बात ये है बेटा कि जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बहुत पास होते हैं, मतलब जहां चार्ज होता है, जैसे मान लो यहां चार्ज है, तो जहां चार्ज होगा वहां पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के। और जब इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां क्लोज होंगे तो वहां फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, है ना। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर होते चले जाएंगे, इनका डिस्टेंसेस बढ़ता चला जाएगा, ये आपको ध्यान देना है ना। ऐसे नेगेटिव चार्ज में होगा, पास वाले पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी और दूर जाने पर और दूर चले गए, फिर और दूर चले गए, मतलब फिर दूर दूर जाते जा रहे। तो जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के क्लोज होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा होती है। समविभव पृष्ठ जहां दूर दूर होते हैं वहां उनकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ना। अब मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, अच्छा जानते हो ना, प्लस से माइनस की ओर ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हो, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो ना। अब सुनो, पोटेंशियल सरफेसेस मतलब बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा है, बीच में फील्ड इन दोनों के बीच में है ना, तो बीच में स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब पता, समझा रहा हूं, दर्द क्यों रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, समझो ना, टेंशन लेने का काम ही नहीं है बॉस। ये दिख रहा, ये देखो जलवा, देखो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक बढ़िया सुंदर सी डिजाइन बनने वाली है, जलवा देखो आप। क्या नोटिस कर रहे हो, कुछ नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो? सर अंदर की तरफ तो ये क्लोज है और बाहर की तरफ फैलते जा रहे हैं, तो जब ये अंदर की तरफ क्लोज है और बाहर की तरफ फैलते जा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? अंदर की तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है और बाहर की तरफ स्ट्रेंथ कम हो गई, अंदर की तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है और बाहर की तरफ स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लूं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना, तो अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे, इस तरह से। और अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए जाएं तो ये क्या होंगे सर, ये अंदर की तरफ दूर होंगे और बाहर की तरफ क्लोज, ऐसे, ये ऐसे होंगे। ये जो है पास पास कहां होंगे, अंदर की तरफ दूर और बाहर की तरफ पास पास, इस तरह से, देख रहे हो ये। तो ये डिजाइन आती है भाई, ये डिजाइन आती है, इसको कहते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए जाते हैं।
ठीक है ना। तो जो बातें मैंने बताई वो सारी याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा परपेंडिकुलर होगी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत बनाए जाएंगे। तो आगे हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर में डेरिवेशन नहीं करनी है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। भाई हम क्या मान रहे हैं पहले समझ लो। हम क्या करने वाले हैं, हम ये मान रहे हैं कि कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस a है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस यानी उसकी जो त्रिज्या है वो a है, ठीक है, रेडियस a हो गई। और पहला पॉइंट हम उसमें ले रहे हैं r इज ग्रेटर देन a, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पर पोटेंशियल निकालना है वो उसकी रेडियस से ज्यादा है, मतलब पॉइंट कहां हो गया, आउटसाइड। रेडियस a है, पॉइंट आउटसाइड पे है, आउटसाइड पोटेंशियल होगा तो वो हो जाएगा k q बाय r। चार्ज इस स्फीयर पे जो चार्ज है वो q है, इस स्फीयर पर जो चार्ज है वो q है, तो ये हो गया k q बाय r, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर हम सरफेस डिस्कस कर लें यानी r इक्वल टू a, मतलब एट सरफेस, पृष्ठ पर, एट सरफेस यानी पृष्ठ पर, अगर हम इसको पृष्ठ पर देखें तो क्या मतलब होगा भाई, सरफेस पर r और a दोनों इक्वल हो जाएंगे, सरफेस पर r और a दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब r और a दोनों इक्वल हो गए तो बस कुछ नहीं करना है, जो अभी फॉर्मूला आया ना वो हो जाएगा k q बाय a, k q बाय a, मतलब r की जगह आप a यूज कर देंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो सब तो महत्वपूर्ण बात है ना, वो क्या है, जब r इज स्मॉलर देन a हो यानी इन साइड पॉइंट हो तो भाई इन साइड उतना ही पोटेंशियल होता है जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है ना, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर होता है उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा k q बाय a। मतलब सर, मतलब ये याद रखना है कि बाहर है तो डिस्टेंस r लेनी है, सरफेस है तो डिस्टेंस a लेनी है, मतलब जो उसकी रेडियस है, और अगर अंदर है तब भी डिस्टेंस a लेनी है, भले ही डिस्टेंस कुछ भी क्यों ना हो। समझ रहे हो, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। या मतलब अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी स्फीयर हो, उस स्फीयर में सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, देन डिक्रीज हो जाता है, बस इतना ध्यान देना है। सरफेस तक पोटेंशियल सेम रहता है, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बेसिक कहानी। अब हम आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं। ध्यान रखना ये सारी बात, और नोट कर लिया करो, पॉज कर लिया करो, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं तो मान भी लिया करो भाई। चलो अब आगे की स्लाइड पे देखते हैं क्या है कहानी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगली कहानी है पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, विभव प्रवणता। ठीक है, क्या होता है विभव प्रवणता, पहले हम कहानी को समझें उसके पहले कुछ बातें समझ लो। आप बातें समझ लो, मान लो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर कोई पॉइंट ए है, यहां पर कोई पॉइंट बी है और यहां पर कोई पॉइंट सी है। ठीक है, नहीं ऐसा करते हैं यहां पर पॉइंट सी मान लेता हूं मैं, यहां पर पॉइंट सी हमने मान लिया। अब बेटा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोज जो पॉइंट होता है उस पर जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, और जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जितना दूर होगा, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से जितना दूर होता चला जाएगा उस पर पोटेंशियल उतना इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ए के कंपैरिजन में बी पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए की तुलना में बी पर जो विभव है वो ज्यादा होगा। मतलब इस ग्राफ को देख, इस डायग्राम को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि VB इज ग्रेटर देन VA। जो पॉइंट जितना ज्यादा दूर है उतना ज्यादा उस जगह पे पोटेंशियल होगा। दूसरी बात, अब सर ये तो ये दोनों एक दूसरे के पॉइंट के ऊपर एक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। मतलब सर जितना पोटेंशियल बी पर है उतना ही सी पर होगा, उतना ही सी पर होगा। मतलब आप क्या देख रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो आप नोटिस कर रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में
जब पोटेंशियल्स की बात की जा रही है किसी पॉइंट्स पर, कुछ पॉइंट्स पर पोटेंशियल की बात की जा रही है, तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, मतलब पोटेंशियल को फर्क पड़ता है डिस्टेंस से भाई, है ना। जितना चेंज डिस्टेंस होती जाएगी पोटेंशियल भी चेंज होता चला जाएगा। डिस्टेंस चेंज होगी पोटेंशियल चेंज होगा, ये बात ध्यान देनी है आपको। डिस्टेंस चेंज देन पोटेंशियल चेंज, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया सर? मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मान लो आर मान लेता हूं इसको मैं आर मान लेता हूं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल में होने वाले चेंज को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, है ना, दूरी के साथ साथ विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। दूरी के साथ साथ विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। द वेरिएशन इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो अपने मतलब राइटिंग में, है ना। मैं लिखूंगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन मैंने 2 बार बोला है, आप उसको सुने और खुद से लिखो तो याद भी हो जाएगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेकर एक छोटी सी कहानी आती है, और वो कहानी क्या है पहले समझते हैं। रिजल्ट तब पहले पूरा देखो तो समझ में आएगा तुम्हें कि रिजल्ट की मैं क्या बात कर रहा हूं। मान लो मैंने कहा कि 2 पॉइंट्स है साहब, ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट बी है, और पॉइंट ए पर चार्ज है क्यू। तो इसके वजह से एक काम करो, थोड़ा और ले लो इसको, है ना, थोड़ा और ले लो। यहां पॉइंट ओ मान लो, और मान लो यहां चार्ज क्यू है, ठीक है। यहां जो है चार्ज क्यू है, और इसके वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ये है, और यहां पर एक चार्ज है क्यू नॉट जिसको मैं बी से ए पर ला रहा हूं, कहां से? बी से ए पर ला रहा हूं, तो वर्क डन कितना होगा? अगर वर्क की बात कर ले तो जनरली वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। और मान लो कि ये डिस्टेंस डेल्टा आर है, काफी बड़ा डिस्टेंस है, तो डेल्टा आर ले लिया मैंने, है ना, डेल्टा आर ले लिया। लेकिन सर मैं ला रहा हूं उल्टा, फोर्स उधर अप्लाई हो रहा है तो माइनस का ले लेंगे। थोड़ी देर पहले तो बताया था, किसको ला रहे हैं? क्यू नॉट को, फील्ड के अपोजिट, तो फोर्स कितना होगा? क्यू नॉट ई। फोर्स कितना हो गया? क्यू नॉट ई। तो वर्क कितना हो गया? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर, ये वर्क हो गया, है ना। वर्क कितना हो गया? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर। लेकिन आप इसको पोटेंशियल के टर्म्स में भी तो बोल सकते हो। कैसे? सर वो भी तो पढ़ा है आपने, वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, ये भी तो पढ़ा है अपने, है ना। ये भी तो पढ़ा है आपने कि चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, और हो रहा है चेंज इन पोटेंशियल, यहां से यहां तक पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो वो हो गया। तब हम क्या करते हैं? इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा कितना? क्यू नॉट डेल्टा वी। ये हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर क्या है सर? यही तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है ये? यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यानी याद क्या रखना है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ध्यान रखना है। चलो, यानी क्या याद रखना है? एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नाम पोटेंशियल, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन याद रखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, है ना, पेपर में खूब पूछते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता क्यों सदिश है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। विभव प्रवणता सदिश राशि है, ठीक है। और ये इससे ज्यादा सिंपल वे में नहीं समझी जा सकती, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता इस डेरिवेशन को करने का, ठीक है। तो आप विभव प्रवणता की मेरे ख्याल से सारी बातें कवर हो गई, है ना। अब कोई डाउट इसमें रह नहीं जाएगा, ठीक है। चलो लिख लिया, चलो आगे देखें। पूरी वीडियो अगर एक बार में ना देख पाओ तो टुकड़ों में देखो, पर देखो पूरा, है ना। पूरा लेक्चर देखा करो, अधूरा नहीं। चाहे सुबह शाम की शिफ्ट बना लो, चाहे घंटे घंटे भर की शिफ्ट बना लो, मन ऊब जाए तो टाइम चेंज करके पढ़ लो, है ना, पर पूरा पढ़ो, अधूरा नहीं।
ठीक भैया, चलो आगे चलते हैं। अब आ गए सवाल, तो जल्दी जल्दी अभी सवाल हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिए मैंने, है ना। सिंपल इसलिए क्योंकि लगेंगे सिंपल। पहला क्या है, चल पहला क्वेश्चन क्या कहा, अ पॉइंट चार्ज Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge। भैया एक पॉइंट चार्ज Q है, मान लो एक, उसने कहा एक Q है, ठीक है, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही, वहां पर एक पॉइंट चार्ज Q है, उसको रोटेट करा रहे आप, क्या करा रहे, रोटेट करा रहे, ठीक है। तो एक पूरे रेवोल्यूशन के दौरान कितना वर्क डन होगा, मुझे एक बात बताओ, चार्ज की बात हो रही है ना सर, ये प्लस क्यू है, ये इस पर क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, इसको पोटेंशियल दे रहा होगा, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस सरफेस पे कहीं से भी मूव करा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगा। जब पोटेंशियल सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो वर्क कितना हो गया, Q इंटू डेल्टा वी, Q डेल्टा वी हो गया जीरो, तुम्हारा कितना हो गया, जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो हो गया, यानी वर्क विल बी जीरो, वर्क कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले शुरू में। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 जूल वर्क किया जाता है, 100 जूल विभव 100 जूल वर्क होता है जब एक चार्ज को 4 कूलाम से मूव कराते हैं, सॉरी, अ चार्ज ऑफ 4 कूलाम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल -10 वोल्ट, है ना। भैया दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल है -10 वोल्ट और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है V, दूसरे पॉइंट पर है पोटेंशियल V, और कह रहे हैं कि कोई चार्ज है, उस चार्ज को जब यहां से यहां लाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन है 100 जूल। ये भी कोई क्वेश्चन है, हलवा चीज है यार। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, तो तुम क्या करोगे, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, इक्वल्स टू W बाई क्यू, और चार्ज कितना दिया, 4 कूलाम, कितना दिया, 4 कूलाम। VA जो कि V है, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, W 100 जूल है, Q 4 है, 4 से इसको डिवाइड करो, 25 टाइम चला गया, माइनस 10 कर दो, 25 माइनस 10 कितना हो गया बेटा, 15 वोल्ट। दैट्स इट, खत्म, 15 वोल्ट आंसर। बस बस इतना ही, बस इतना ही, बड़े प्यार से, ठीक है। कभी कभी आते हैं 2-2 नंबर में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, और चुटकी में हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो, मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कम से कम रखा हुआ है ताकि आपको सारी बातें बड़े आराम से समझ में आ जाए, है ना बेटा। चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चार्जेस हैं +5 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। कौन, एक है +5 और दूसरा है -3, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पर सेपरेटेड है। क्या कहा जा रहा, एट वॉट पॉइंट, किन बिंदुओं पर जो है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। कैसे मानोगे, मान लो यहां कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसको मैंने बोल दिया x, तो ये बचा कितना, 16 माइनस एक्स, कितना बचा, 16 माइनस एक्स। मैंने कहा इस, ये वो पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल जीरो है, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, पीछे थोड़ी लग रहा है, तो ये कर लिया हमने। क्या फॉर्मूला हो गया, अरे यार सर सुनो, Q1 मान लेते ना। मैं सलाह देता हूं इंसान को हमेशा की कैलकुलेशन लास्ट में करो, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन लास्ट में करोगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो मैंने कहा मान लो ये Q1 है, तो ये हो गया KQ1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया x, और दूसरे पॉइंट की वजह से उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 16 माइनस x। सवाल कह रहा है कि टोटल पोटेंशियल जीरो है, कितना, जीरो, कितना, जीरो, टोटल पोटेंशियल जीरो है। वैल्यू रखो, KQ1 अपॉन x प्लस KQ2 अपॉन 16 माइनस x। सोचो प्लस का उधर गया, माइनस का हो गया, ये KQ1 अपॉन x हो गया, ये माइनस K, अच्छा Q2 की वैल्यू रख देते हैं, नहीं अभी रख दो, ऐसे ही रख देता हूँ फिर तक दो। चलो देखो यहाँ पे, अब वैल्यू रखते हैं किसकी, भैया कैसे के पहले खत्म हो गया, मर गया। Q1 कितना है, 5 माइक्रोकूलम है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ चार्जेस की क्वांटिटी जो यूनिट है वो वैसे भी कटने वाली है। तो 5 अपॉन x, और यहाँ कितना हो गया, -3, तो वो माइनस माइनस वैसे भी प्लस बना देगा, ये माइनस और वो माइनस, प्लस हो गया। नीचे कितना, 16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस करना चाहते हो क्रॉस कर लो, ऐसे कर लो, 5 और ये कर लो 3,
तो कितना हो गया 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, 5 प्लस 3 8, यानी x कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये आंसर है, ये आंसर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो बड़े प्यार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, है ना, हैज अ पोटेंशियल 5 वोल्ट एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो कह रहे हैं कि उसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, और दूसरा उसके जो है सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल क्या होगा। निकाल ले, निकाल ले, चलो निकालते हैं, ठीक, निकालते हैं। अरे यार अविनाश, चलो बेटा जल्दी समझो। क्या कहा, एक मेटल स्फीयर, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कहां पर 15 सेंटीमीटर पर, क्या दिया पोटेंशियल, क्या दिया पोटेंशियल, कितना दिया 5 वोल्ट। क्या पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि इसको ले लो Q/R। आपको चार्ज मालूम है, नहीं मालूम ना, पहले चार्ज निकलेगा, पहले चार्ज निकलेगा। K खोल दो, क्या होता है जनरली बेटा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q नहीं पता, R 15, कितना 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻², उधर जाने दो। Q कितना हो जाएगा 15 × 5/9, सही बोल रहा हूं ना, और ये कितना हो गया -7, 10⁻⁻7। ये क्या आ गया चार्ज, क्या आ गया चार्ज, ठीक है, ये चार्ज हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, खत्म बात। आगे क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा सरफेस पर, सरफेस की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा K/A, K/A। अच्छा मैं तुम्हें सलाह दूं, मैं एक अच्छी सलाह दूं, सलाह ये है कि मत कैंसिल करो, K को कैंसिल ही मत करो, और भी अच्छी सलाह, और भी अच्छी सलाह लो, और भी अच्छी सलाह लो, और इजी कर लो इसको। ये जो KQ है ना वो पूरा ऐसे ही रहने दो, तुम K नहीं, तुम KQ की वैल्यू निकालो, कितनी हो जाएगी 15 से 75 इंटू 10⁻⁻², सीधा KQ रखो, तुम KQ रखो 75 इंटू 10⁻⁻², डिस्टेंस कितनी है नीचे 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻², कितनी -2, ये खत्म, आंसर 7.5 वोल्ट। कितना हो गया 7.5 वोल्ट। तीसरा कहां बोल रहा है, तीसरा कहां बोल रहा है, कहां बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, कहां है पॉइंट, उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की और पॉइंट है 5 सेंटीमीटर पर, कहां है अंदर, कहां है अंदर। और क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, अंदर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा 7.5 वोल्ट। क्या होगा 7.5 वोल्ट। क्लियर है बात, अरे बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है। चलो आगे बढ़े, यूं हो जाएंगे सवाल अगर सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया। मैंने शुरू में सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया है, अब आपसे सवाल नहीं रुकने चाहिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। 1-1 घंटे के लेक्चर मिल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, ये तो अपन कर चुके हैं, ये तो कर चुके हैं, ये हो चुका है। ये देखो फिफ्थ, ये देखो पोटेंशियल दिया है आपको कितना V इज इक्वल्स टू 34 माइनस x², ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल दिया है V इक्वल्स टू 34 माइनस x², और x इक्वल टू 3 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, पोटेंशियल दिया फील्ड पूछ रहा है, डरते थोड़ी है क्वेश्चन से। E इक्वल टू माइनस dV/dx पढ़ा हमने, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अभी पढ़ा था, बस रख दो। अभी मत कहना डिफरेंशिएशन नहीं आता, क्योंकि भैया आपको इतना तो आता होगा, और आता ही होगा, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। क्या हो जाएगा 34 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस कर दो, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 2x, कितनी हो गई 2x, और आपको चाहिए किस पे x इक्वल टू 3 पर, कितना चाहिए तो 2 × 3 कितना हो गया 6 वोल्ट पर मीटर, बस बस
बस बस बस बस, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, प्लस क्यू माइनस टू क्यू और प्लस क्यू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर है। ऐसा ही सवाल मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल फॉर्म में बताया था आपको। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन होता है भैया, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। कौन कौन चार्ज है, प्लस क्यू माइनस टू क्यू, और तीसरा कौन है भैया, छुपो नहीं, बाहर निकलो, प्लस क्यू। ये आ गया, क्यू माइनस टू क्यू प्लस क्यू, ये तीन चार्ज हो गए। क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है। ये है सेंटर, सेंटर यानी सेंट्रॉइड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। पता है कितना होता है, a बाय रूट थ्री, कितना होता है a बाय रूट थ्री। तो समझाना पड़ेगा, पहले ये देखो फिर बताता हूं। बाकी पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पता है ना भाई, पता है ना, क्या पता है सर, मान लो a बाय रूट थ्री को r मान लिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा k q, यहां से तक का डिस्टेंस r, प्लस k माइनस टू क्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगेन सेम डिस्टेंस आएगा भाई तीनों पॉइंट से, r, ये कितना हो गया k q बाय r, टोटल कितना हो गया 2kq बाय r। लो डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2kq बाय r एंड माइनस 2kq बाय r कैंसिल आउट विथ ईच अदर, आंसर विल बी 0। हो गया 0, सीधा सीधा आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया। ये तो याद रख सकते थे यार, बड़ा आरामदायक सवाल था, है ना। चलो मजा आया, अगला सवाल देखें। बस कुछ सवाल और, थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा, है ना। अगर रात में देख रहे हो तो सोना नहीं बिल्कुल, और दिन में देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं सोना, फिर तो बिल्कुल नहीं सोना। थोड़ा सा धीरज रखो, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर की बात है यार, है तुम लोग अभी से मतलब बिल्कुल। चलो आगे देखें, ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन। अब आ गए 7 और 8। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो टाइनी स्फीयर्स हैं, एक पर चार्ज 1.5 है, दूसरे पर 2.5, मतलब छोटे छोटे गोले हैं, दो छोटे छोटे गोले हैं, ये दो छोटे छोटे गोले हैं, एक पर 1.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक पर 2.5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। दोनों को मिलाने वाली लाइन के ठीक सेंटर पर, सेंटर मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। मैंने क्या सलाह दी थी, इसको Q1 मानो, इसको Q2 मानो, ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक भी R होगा और यहां से यहां तक भी R होगा। पोटेंशियल निकालना है, ये तो मुझे बताने नहीं चाहिए था, आप लोग खुद कर लेते, है ना, मैं क्यों बता रहा हूं, चलो बता देता हूं। KQ1 बाय R प्लस KQ2 बाय R, K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9, R जो है वो तुम्हें यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर हो गया, यानी 15 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अंदर बचा Q1 जो कि 1.5 और ये हो गया चार्ज सेम है ना, सेम, हाँ 2.5 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ये बाहर निकाल दिया, सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, ठीक है भाई। 25 15 40 यानी 4 हो गया, 4 9 से 36, 15 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर, ऐसे बड़े आराम से, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना, कोई टेंशन वाली बात है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है। ये बढ़िया सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है। 7 8, एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट, इस पे एक्सेलरेट हुआ, है ना। क्या कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी बताओ फ्रॉम रेस्ट। अब आ गए न्यूटन बाबा, ठीक है भैया, कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट, जबकि मास दिया है, चार्ज दिया है, पोटेंशियल की बात में, है ना। इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, यदि वह विराम अवस्था से स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट शुरू हो रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने 11th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, गति के समीकरण v इक्वल टू यू प्लस at, और सोचो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन टाइम चाहिए, अपने को टाइम मालूम है क्या, अरे बोलो, नहीं पता ना, नहीं पता, टाइम नहीं मालूम, तो ये इक्वेशन मत लो, तो ये इक्वेशन मत लो, आपको v ही चाहिए। और क्या तरीका लगा सकते हैं कि हम v भी निकाल लें, देखो सुनो,
ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो सकता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन तो मिल ही सकता है। एफ इक्वल टू एम ए होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एफ अपॉन एम हो गया। और फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो ई इंटू ई अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। और अब ध्यान सुनना मेरी बात को, ध्यान से, बड़ी मजेदार वाली बातें कर रहा हूं। ई इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा सुनो एक बात अलग से नोट कर लो, वैसे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैंने तुम्हें जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो याद रखना, और नहीं तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी, या मैं कहता हूं वेद फॉर्मूला, मैं इसको कहता हूं वेद फॉर्मूला, ये याद रखो, v इक्वल टू ए इंटू डी, है ना, वेद फॉर्मूला। तो E को लिख लेंगे v अपॉन डी, तो A क्या हो गया, E अपॉन एम इंटू वी अपॉन डी, ये हो गया। अब थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बोलो होती है कि नहीं होती, अरे बोलो होती है कि नहीं होती। s को डिस्टेंस का d मान ले, u हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन आ गया e v अपॉन एम इंटू डी, डी से d कट गया, v चाहिए तो v क्या हो गया, अंडर रूट 2ev अपॉन एम, लो बड़े प्यार से 2ev अपॉन एम। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं है सर, 2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पोटेंशियल 1000 मतलब 10 की पावर 3, ये हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप तो जानते हो, आप तो सब जानते हो भाई, सब जानते हो, 1.6 सॉरी 9.1, हालांकि क्वेश्चन में क्या दिया इसको, 9.1 ही दिया ना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 30, बस सॉल्व कर लो, बस सॉल्व कर लो, आ गया आंसर, है ना, ऐसे ऐसे आंसर आ गया, ठीक भाई। तो ये हो गया मैं 8 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और, बस 2 क्वेश्चन और, उसके बाद हम खत्म करते हैं कहानी, बस 2 क्वेश्चन और। इतना धीरज रखा है तो थोड़ा और रख लो, बस थोड़ा सा और रखना है, ज्यादा नहीं, मुझे मालूम है वैसे भी धीरज है नहीं आपके पास, है ना। हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगले सवालों की ओर, आखिरी 2 सवाल और कहानी खत्म। और इसमें मैंने सारे तरह के क्वेश्चन ले लिए हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। यार देखो, P तक लाने में वर्क निकालना है आपको, ठीक है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज। अच्छा देखो, पहले पॉज किया करो, खुद से ट्राई किया करो, फिर देखा करो, है ना। क्या करोगे, चार्ज तुम्हें दिया है कितना, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ये चार्ज हो गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 मीटर की, ठीक है। और वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, भैया एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है जिसे लाया जा रहा, ठीक है, जिसे लाया जा रहा वो ये चार्ज, नो 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 नो, ये है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9, ये चार्ज है जिसको एक जगह से दूसरी जगह लगाया जा रहा है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं और उस दौरान वर्क निकालना है। तो जब इन्फिनिटी से लाते हैं तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, और जिसको लाते हैं वो चार्ज होता है यहाँ पे, है ना। वर्क हमें चाहिए, वर्क हमें चाहिए, तो ये हो गया v इंटू क्यू नॉट। लेकिन सर ये जो पोटेंशियल है वो किसका है, वो उसका जो जिसके वजह से, मतलब समझना मेरी बात को, ध्यान समझना बेटा, बड़ा मजेदार सवाल है, ये क्यू है और इस क्यू की वजह से यहां बनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चार्ज है इन्फिनिटी पर क्यू नॉट जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको यहां ला रहे हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से, यानी पोटेंशियल भी देखेंगे तो इसके वजह से देखेंगे इस पे, तो वो हो जाएगा कितना, के क्यू बाय आर, समझ रहे हो, के क्यू बाय आर, तो डब्ल्यू कितना बना तुम्हारा, के क्यू नॉट बाय आर, बस इसी में रख दो, बस इसी में रख दो। मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था पर वो पोटेंशियल एनर्जी में है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू चार्ज जो है वो कितना हो गया, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हो गया, अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, बस 9 से 9 कट चुका है और 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर प्लस 9 कट गया, 4 2 8 और ये 7 प्लस 2 यानी 10 की पावर माइनस 5 जूल वर्क आ गया, है ना। ये तो आसान सवाल था, है ना। आखिरी सवाल, 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है,
एक की रेडियस कैपिटल आर है, दूसरे की 3r है। बना लो पहले, यही करता हूं, ठीक है, बना लो पहले डायग्राम। कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कंडक्टिंग शेल यानी स्फीयर्स। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि उन दोनों के जो सेंटर्स हैं वो कॉमन है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समकेंद्रीय, हिंदी में कहते हैं समकेंद्रीय, हिंदी में बढ़िया सब शब्द इस्तेमाल होता है इसके लिए, है ना, समकेंद्रीय। समकेंद्रीय ये ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक की रेडियस r, दूसरे की रेडियस 3r, एक पर चार्ज है q1, दूसरे पर चार्ज है q2, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, बोथ शेल्स आर इक्वल। मतलब क्या पता है, मतलब ये है कि जो सिग्मा 1 इसका है वही सिग्मा 2 इसका है। आगे क्या कह रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव, कॉमन पोटेंशियल एट दिस सेंटर पता लगाना है। इस सेंटर पर पोटेंशियल हमें पता लगाना है। कैसे निकालेंगे समझो, कहानी बाद में समझेंगे, पहले यहां समझो क्या हो सकता है। अच्छा एक काम करो, ये नोट कर लिया, छाप लो। अब मैं इसी रफ कर देता हूं क्योंकि जगह फिर कवर नहीं होगी, बस थोड़ा और। इसको बने रहने दो और इसको देखो, यहां पे क्वेश्चंस को ऊपर देखते हैं, ठीक है। इसको देखो, यहां पे क्या कहानी है भाई, पहले वाले स्पेयर की वजह से जो सेंटर पर पोटेंशियल बनेगा वो हो जाएगा KQ1 बाय R, और दूसरे की वजह से जो बनेगा वो हो जाएगा KQ2 बाय R, नहीं 3R है ना, कैपिटल R रेडियस है, कैपिटल R, और ये 3 कैपिटल R। टोटल पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा कितना, V1 प्लस V2, तो हो जाएगा K अपॉन R Q1 प्लस Q2 अपॉन 3, ये हो गया आंसर, तो यही आ गया। पर उसने एक चीज बोल दी, कह रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो भाई इसका भी तो कुछ रोल होगा, है ना। तो जो सिग्मा 1 है वो हो गया Q1 अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है Q अपॉन A, तो ये होगा Q1 अपॉन A1 और ये हो गया Q2 अपॉन A2। पहले का एरिया 4 पाई R स्क्वायर और दूसरे का जो एरिया हुआ वो कितना हो गया 4 पाई 3R का स्क्वायर यानी 9R स्क्वायर। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई तोड़ दो, 4 पाई टूट गई, क्या बचा Q1 अपॉन, मतलब Q1 इक्वल टू आ गया Q2 अपॉन 9, Q1 क्या आ गया Q2 अपॉन 9, बस ये इसमें रख दो, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हम वापस इक्वेशन 1 से इसको निकालें तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा K बाय R, Q1 जो है वो Q2 बाय 9 है और यहां हमने लिख रखा है Q2 बाय 3। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें इसको, कितना आ जाएगा एलसीएम, अगेन 9 आएगा, तो ये Q2 और ये 3Q2, 3 प्लस 1 4Q2, तो आपका गुरु आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया है K बाय R इंटू 4Q2 बाय 9, 4Q2 बाय 9, Q2 के टर्म्स में आंसर निकालना है, Q2 के टर्म्स में निकाल दो। अब उसने कुछ स्पेशली तो कहा नहीं है, तो हम जो निकाल रहे हैं वो भी ठीक है, यानी क्या हो गया 4KQ2 अपॉन 9R, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल आ गया इन टर्म्स ऑफ Q2, इन टर्म्स ऑफ Q2, ठीक है भाई। तो ये हो गई कहानियां खत्म, ये हो गई कहानी खत्म, और इसके बाद ओहो आखिरी कहानी धन्यवाद के साथ, बधाई हो साहब, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हो गया। इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर, ध्यान से एक एक बात समझना, नोट करते जाना, है ना, जब भी पढ़ो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो, है ना, और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।